तो उसकी जो पत्नी थी उसने सोचा ये फल मैं खाऊंगी तो मेरे उदर में बालक आएगा और तब मैं भोजन कम कर पाऊंगी तो मैं दुबली हो जाऊंगी। अब सोचो मने जो कोनो काम करे कोई नीक तो ओका खातिर बहुत कुछ सोच सकता है। तो दुबली हो जाऊंगी, तो दुबली हो गई तो मैं चल नहीं पाऊंगी, उठ नहीं पाऊंगी, बैठ नहीं पाऊंगी, कहीं आ नहीं पाऊंगी, जा नहीं पाऊंगी। अब कहूँ अचानक भगवान न करे नगर में आग लग जाए और आग मेरे घर तक पहुंच जाए, तो कहूँ जो घर पहुंच गया आगे तो सब तो भाग न है, हम भाग न पे वो मर जाओ। तो उसने कहा अब ये फल जो है हम नहीं खाएंगे। तब सोचे कि फल ना खावे तो हम लड़का कहाँ से काम बने। उसकी जो बहन थी, बहन से पूछा, कहा वो आई हुई थी, कहा ये बताओ मेरे पुत्र है नहीं और आत्मदेव जी इस प्रकार बता रहे हैं कैसे काम बनेगा। बहन ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारे धन है, धन मुझे दे दो, मेरा जो मेरे पेट में बालक है उसे तुम ले लेना। कहा तब तो आत्मदेव जी को कहा पेटे में कपड़ा बांधना, उल्लू बनाया जाओ क्या करेगा। तो पेट में कपड़ा बांध करके उनको जो है दिखलाया कि हमारे उदर में बालक है, ये है वो है। उसके बाद जब बालक हुआ और वो जब सौदा उदा पट गया तो वो फल कहीं सब फला का करे, तो फल जाकर के गाय को खिला दिया। गाय ने फल खा लिया। 1 महीने बाद ये बात बनी और जब जन्म हुआ बालक का तो आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए कि मेरे यहाँ बालक हुआ है। अब कोई कहा जाना कि उनके बहन दी से उन्हें, तो बड़े प्रसन्न, बड़ा जो है नाच गाना हुआ। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हैं। आत्मदेव जी ने कहा मेरे पुत्र हुआ है, इसका नामकरण मैं करूंगा। तो धुंधली थी उसकी पत्नी का, अरे हम तो क्या नामकरण करो, नाम हम रखबे अपने लड़का के अपने अनुसार। पहले जो है अभी भी है नियम कि पंडित से पूछ करके नाम रखा जाता था, विद्वान से पूछ करके, जो क्योंकि भगवान के नाम के द्वारा नाम रखेंगे अपने मर्जी से अपने अनुसार। तो कहा एक काम करो, तुम मत नाम रखो, मैं रखूंगी जो मेरा नाम मेरे नाम से मिलता जुलता। खूब सोचा तो कहा हाँ बढ़िया नाम याद आया, मेरा नाम धुंधली, उसका नाम धुंधकारी, तो उसका नाम धुंधकारी रखा। अब इधर जैसे 1 महीने के बाद जैसे वो बालक धुंधकारी 1 महीने का हुआ, जैसे गाय ने एक बच्चे को जन्म दिया, पूरा शरीर मनुष्य का और कान उसके केवल गाय के तरह लंबे लंबे कान थे। उनका नाम ब्राह्मण देवता ने रखा गोकर्ण। जैसा उसका रूप था वैसे उसका नाम था। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकला। धीरे धीरे दोनों बड़े हुए। गोकर्ण तो पिता के, अच्छा लड़के जो अगर पिता के संरक्षण में रहा है तो सही चलता है, और बेटी माता के संरक्षण में रहा है तो सही चली है। जो अगर वहाँ विपरीत रहा तो काम गड़बड़ा जाता है। जो अगर लड़के माता के संरक्षण में ज्यादा रहा है तो बिगड़ गई है। जो बप्पा क्यों है कि बप्पा चलता पहले दुनिया देखा था तो दुनिया के अनुसार चल जाते हैं, और अम्मा खाली घर में रहेगी तो घर वाली बात बताई है, इधर प्रपंच उधर के बत यहाँ वहाँ। तो वो बिटियन के लिए ठीक है, वो खाए बनाओ सिखा सके ज्यादा ज्यादा। तो कहने का तात्पर्य है लड़के पिता के पास और लड़कियां माताओं के पास, ये दोनों का संस्कार पड़ता है बड़ा अच्छा, तब वो दोनों ठीक चलते हैं, संसार में चल पाते हैं। लेकिन जो अगर इसके विपरीत है तो आत्मदेव जी के पास ये पल रहे थे कौन, जो गोकर्ण जी थे आत्मदेव जी के पास थे, इसीलिए ये महान पंडित हुए, ज्ञानी हुए। और अब इसमें देखो गोकर्ण जी गाय से उत्पन्न हुए थे और कोई से नहीं, लेकिन ये पंडित बन गए क्योंकि ज्ञान के द्वारा व्यक्ति पंडित होता है। ब्राह्मण कोई जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है। लिखा है शास्त्रों में
आ गई बात। लिखा है शास्त्रों में कि जन्मना जायते शूद्रो, जब जन्म होता है तब व्यक्ति शूद्र रहता है। जन्मना जायते शूद्र कर्मण्यो द्विज उच्यते, जो अगर उसका कर्म बढ़िया है तो वो द्विज बन जाता है। और संस्कारात विप्र होता है, जब कर्म बढ़िया है, जिस ब्राह्मण के यहाँ उत्पन्न है वो मज्जी है, दुष्ट है, तो ब्राह्मण वाला भाव नहीं है, तो वो ब्राह्मण केवल नाम नाम का है। तो कहा संस्कारात भवे द्विजः, जब ब्राह्मण के हो तो ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जब जनेऊ होता है तब वो द्विज हो जाता है, जनेऊ कराया जाता है उसका यज्ञोपवीत का संस्कार। और जब अगर ब्रह्म को जान लिया बढ़िया से तब वही ब्राह्मण होता है, ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। लेकिन आजकल के समय में ये सब नहीं है। तो क्योंकि गीता में भी भगवान ने कहा है चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टा गुण कर्म विभागशा, 4 वर्णों की मैंने सृष्टि की है, लेकिन वो जन्म सिद्ध अधिकार द्वारा नहीं, वो कर्म के द्वारा होता है। जैसे गोकर्ण जी कोई स्त्री के गर्भ से जन्म नहीं लिए, गाय से जन्म लिए, लेकिन कर्म किया बढ़िया तो पंडित हो गए, ज्ञानी हो गए। और कर्म अच्छा नहीं किया होता तो अन्य धुंधकारी महाखला, धुंधकारी प्रेत हुआ, दुष्ट हुआ। तो इसमें ये नहीं है कि जन्म से जहां जन्म हो, जन्म से तात्पर्य नहीं। अगर ब्राह्मण का संस्कार है, उसके अंदर ब्रह्म को जानता है, धर्म कर्म पर चलता है, तब तो वो ब्राह्मण श्रेष्ठ है, ब्राह्मण की योग्य है। अगर नहीं तो नहीं। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है। एक चीज और है पंडित जी, जो ब्राह्मण लोग होते हैं अगर बिना चंदन के उनको पैलगी किया जाए, प्रणाम किया जाए, तो उससे ज्यादा हाँ, जो अगर ब्राह्मण उनके मस्तक पर अगर चंदन नहीं है तो अगर पैलगी कर लिया, पैर छू लिया, तो सबसे बड़ा पापी वही है। चंदनेन बिना ब्राह्मणा चंडाल विद्यते, जो है अगर चंदन इत्यादि नहीं है। लेकिन अब आज के समय में कलिकाल है, कलिकाल में ये सब कलिकाल में ये चलता है। लोग इतना नहीं, क्योंकि अभी बताया ना सत्यम नास्ति तपः दया दानं न विद्यते, धर्म का कार्य नहीं रहता है। तो बताया धुंधकारी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए राधे रानी की। धुंधकारी महान दुष्ट हुआ, धुंधकारी महान खला बहुत दुष्ट हुआ। और धुंधकारी इतना दुष्ट हुआ कि वो झगड़ा ही करता रहता, किसी के बच्चे को खिलाने के लिए लेता, कुएं में छोड़ देता। और जो उसके बाद उसकी वृत्ति और गड़बड़ होती चली गई, वैश्यावृत्ति करने लगा, मदिरा पान करने लगा और जुआ खेलने लगा। इस प्रकार उसकी जो है आदतें खराब होती चली गई। अब धुंधकारी जहाँ चले जाए तहाँ लोग का हाय 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 होने लग जाए। और जहाँ गोकर्ण जी चले जाएं, गाय से उत्पन्न होने वाले, वहाँ कहा अरे महाराज बड़े अच्छे, बड़े कृपा की हो, आप हमारे दरवाजे पर आए और आपकी महान कृपा है। इसीलिए गोकर्ण जी का लोग सम्मान करें। धुंधकारी को सोचे कब चला जाए तो ठीक है, अगर ज्यादा देर देखा नहीं चाहिए। तो ये कर्म के द्वारा होता है। अगर कर्म बढ़िया है तो आपका लोग सम्मान करेंगे ब्राह्मण से भी अधिक, और कर्म आपका नहीं सही है तो अगर ब्राह्मण भी है तो वो सम्मान नहीं प्राप्त होगा। यही है कर्म। इसीलिए भगवान ने कहा चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टा गुण कर्म विभागशः। तो कहा लोग ये जो धुंधली थी, अब ये धीरे धीरे वैश्यावृत्ति करने लगा। अनेक प्रकार के जो है व्यसन पाल लिए इसने। वैश्यावृत्ति करे, जो है दूसरे की धन चोरी कर ले। एक दिन अपनी माता से कहा मुझे धन दो मदिरा पान की करने के लिए। जितना धन था सब खर्च कर लिया, बर्तन भाड़ा सब बेच डाले, घर के सब सामान बेच डाले। 10 रुपया दियो,
माता जी ने कहा रुपया नहीं है, तो माता को डंडे से मारा खूब। मारे कष्ट से आकर के माता ने कुएं में कूद करके अपने प्राण दे दिए धुंधली में। और इधर जो गोकर्ण था, पिताजी ने कहा भैया मैं पहले पुत्र के लिए बेटा परेशान था, अब पुत्र हो गया, पुत्र से परेशान हूँ, मैं क्या करूँ। तो गोकर्ण ने कहा ए बाबा आप एक काम करो। कहा क्या? कहा देहस्तेमासुरुदिरे अभिमतिं दयत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यन्निशं जगदितं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठा धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्य साधुपुरुषान् जय काम तृष्णाम् अन्यस्ते दोष गुण चिन्तनमाशु मुक्ता सेवक कथा समाहो नितराम विवत्वम। कहा ये देह जो है अस्थि और मांस का है। अच्छा माँ कहाँ है? हड्डी है, चमड़ा है, खून है तो शरीर सबके वहाँ है। और इसी से बालक बनता है, बालिका बनती है। अभिमतिम तत्व से मोह करे क्या फायदा। पश्चिम निशम जगदितम क्षण भंगुनिष्ठ की जान लो कि एक दिन नष्ट हो जाएगी, इस शरीर मर जाएगी, तो के द्वारा वैराग्य उत्पन्न करके आप चले जाओ, भवसागर पार करने का प्रयास करो। भवसागर पार कब होगा? जब भक्ति आएगी। और जिसको धर्म जो धर्म को भजता है, धर्म उसको भजता है। और लोक धर्म होता है एक, भगवान का धर्म होता है स्वधर्म। तो साधु पुरुष का संगत करो, भगवान का भजन करो, अपने शरीर का त्याग कर दो। आत्मदेव जी चले गए, उन्होंने जाकर के शरीर का परित्याग कर दिया। और परित्याग कर दिया कहाँ पर? जंगल में जाकर के उन्होंने भजन करते हुए शरीर को छोड़ दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और इधर माता भी नहीं, पिता भी नहीं, अब तो गोकर्ण को जो धुंधकारी था उसका खूब फैला रहेगा। अब वो जो है अपने घर में 5-5 वेश्याओं को लेकर के आया, वहीं रहने लगा। अब वो चोरी करके लाए, वेश्याओं को दे, खूब मदिरा पान करके आए, लुढ़कते हुए पहुंचे। तो एक दिन कहा, सब वेश्याओं ने कहा राजा को लूटो, उसके यहाँ धन खूब है। राजा को लूट लिया, वो खूब धन लेकर के आया। तब वेश्याओं ने कहा इसने तो राजा को लूट लिया, हम लोगों ने कहा था, और ये जो अगर पकड़ा जाए तो हम लोग भी मारे जाएंगे इसके साथ साथ। तो इसका एक काम करो, ये पकड़ा जाए उससे पहले इसे हम मार देते हैं। ओके, पार्टी में गोड़ हाथ बांधने हैं, सब हाथों बांधने, गोड़ों बांधने, खटिया लेता रहा मदिरा पानी की। और उसमें जो है दांत में एक ने रस्सी इधर से फंसाई, एक ने इधर से फंसाई, और फंसाए के दोनों लगी खींचे। एक दौड़ करके गई लाल लाल, पहले जटला दाप करके मारने का प्रयास किया, मारा नहीं। तो एक गई लाल लाल कोयला लेकर के आई, मुंह खुला था उसी में डाल दिया, लाल लाल आग। और जैसे डाला तैसे जो है धुंधकारी वहीं छटपटा करके मर गया। अकाल मृत्यु हुई उसकी। जो है जबरदस्ती एक समय के द्वारा होता है, एक असमय द्वारा होता है। वो जो है उसे प्रेत योनि मिली, दुष्ट कर्म किए थे उसने, उसे प्रेत योनि मिली। तो उसमें प्रेत योनि में वो बड़ा कष्ट पाए, जो इसने यहाँ कुकर्म किए थे वो सब कष्ट उसे मिलता। और इधर माता पिता दोनों नहीं रह गए थे, ये चले गए जगन्नाथपुरी की यात्रा में। कौन? गोकर्ण जी। वहां पर पिंडदान किया, माता पिता के नाम का पता चला भाई भी नहीं है तो भाई के नाम का भी पिंडदान कर दिया। और वापस उसी घर में पहुंचा, उसको खोद करके गड्ढा वेश्याओं ने उसे गाड़ दिया वहीं पर। और कहने लगी हमारे पति देव, लोग पूछे पति देव कहाँ गए? गए हैं विदेश, जो है परदेश कमाए गए हैं, और हमें लोगों का भलाई नहीं हुए। तो सब धर्मता बांध करके वेश्याएं भागी। उनका तो रुपया चाहिए, दिखाओ नोट, देखते हो बराती वराती नोट दिखाओ, तेल लगे दौड़ हैं। उनको रुपए से मतलब, धन से मतलब लेकर के चली गई।
अब ये गोकर्ण जी जब आए तो वहीं पर इन्होंने खटिया डाली जहां धुंधकारी को गाड़ दिया था। तो जब खटिया डाली तो धुंधकारी इनको डराने का प्रयास करे, कहूँ भैंसा के रूप में आवे, कहूँ जो है सुअर के रूप में आवे, कहूँ बकरा के रूप में आवे, कहूँ भेड़ा के रूप में आवे, होशियार के रूप में आवे, डराने का प्रयास करे गोकर्ण को। तो गोकर्ण जी महान पंडित थे, ज्ञानी थे, उन्होंने जल लिया और जल लेकर के अभिमंत्रित करके मंत्र के द्वारा उसके ऊपर छीटा। अब वो रोए, बोल ना पाए, पहले जैसे छीटा तैसे वो बोला, हाँ मैं आपका भाई हूँ, मुझे जो है इस मैंने जो अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी की नाम था स्वकीय नियो दोषेण ब्रह्मत्वं ममाजितं मया। कहा मैं तुम्हारा भाई हूँ, भले ही मैं ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था, लेकिन मेरे कुकर्म के कारण, मेरे दोष जो मेरे में अवगुण थे, उससे मुझे प्रेत योनि मिली है और मेरी यहाँ पर बड़ी दुर्दशा है, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे पानी भी नहीं मिलता, खाने को भी नहीं मिलता। कहा मैंने पिंडदान किया था, वो कहा पिंडदान मुझे नहीं मिला, क्योंकि जो अगर प्रेत बन गया है कोई, तो अगर पिंडदान किया जाए तो प्रेत को पिंडदान नहीं मिलता। कहा अब लोगों से पूछा इसका कल्याण कैसे हो, सब पंडितों को बुलाया, बैठाया विद्वानों को, कहा बताओ कैसे कल्याण हो धुंधकारी का। सबने खूब वेद शास्त्र उल्टा, लेकिन पता नहीं चला। फिर ये सूर्य भगवान का अर्चन करते थे, वंदना करते थे, सूर्य भगवान का भजन करते थे। एक दिन क्या हुआ, इन्होंने सूर्य भगवान को अर्घ दिया गोकर्ण जी ने, और अर्घ देने के बाद सूर्य भगवान से कहा हे प्रभु ये बताओ मेरे भाई का कल्याण कैसे हो, कहा सत्कर्म करो। कहा ये बताओ सत्कर्म क्या है, आज श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराओ ने। कहा ठीक है, श्रीमद् भागवत कथा उन्हें श्रवण कराएंगे। तो भागवत कथा रखी गई, उसमें प्रेत धुंधकारी जो था उसको आसन दिया और उसके बाद भागवत कथा प्रारंभ हुई। सब गांव के लोग सुनने आए। अब कथा पहले दिन की जैसे समाप्त विराम हुए, तैसे वहां पर 7 गांठ का एक बांस पड़ा हुआ था। वो पहले कोशिश करे जो प्रेत के रूप में आसन पर बैठे तो हवा उड़ा ले जाए उसे, क्योंकि हवा के रूप में था ही वो। तो वहां एक 7 गांठ का बांस दीवार की तरफ खड़ा हुआ था, उसी के छेद में आकर के धुंधकारी बैठ गया। अब हवा चले तो कोई फर्क नहीं, कहे वो वहां अंदर है तो जैसे दीपक जल रहा है कोई फर्क नहीं अंदर, क्योंकि हवा लग नहीं रही, ऊपर से जा रही है। तो ऐसे वो जो है दीप वो उसी में बैठ गया और बैठ करके कथा सुनने लगा। पहले दिन की कथा विराम हुई, जैसे पहली गांठ फटाक से फटी, और दूसरे दिन की कथा विराम हुई, दूसरी गांठ फटी, तीसरे दिन की कथा विराम हुई, तीसरी गांठ। इस प्रकार 7 दिन की कथा विराम हुई, 7 गांठ फटी और धुंधकारी दिव्य रूप धारण करके परम धाम को चला गया। विमान आया, वो उसी पर बैठ करके चला गया। अब वहां पर जो लोग थे, लोगों ने प्रश्न कर दिया, हे महाराज रुको, हम लोगों को क्यों नहीं लेकर गए। तब विमान जाने लगा जैसे तैसे। कहा गोकर्ण ने कहा भगवान के पास से रुको। कहा क्यों। कहा इधर आओ, तुमसे बात करनी है, रुको। गए, उनसे कहा ये बताओ अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो निर्मला, यहाँ पर कथा सुनने वाले बहुत लोग हैं, इन लोगों को क्यों नहीं आप लेकर के गए, इसको क्यों लेकर गए। आज इसने ध्यान से कथा सुनी है, बीच में बोला नहीं है, मन एकाग्र करके कथा सुनी है, इसीलिए ये जा रहा है। तुम लोगों ने एकाग्र करके कथा मन नहीं सुना, इसीलिए तुम लोग नहीं जा सकते। अब गांव वाले कहें अब फिर दोबारा भागवत हुई और हम सब लोग एकाग्र करके मन कथा श्रवण करेंगे। तो एकाग्र करके मन कथा श्रवण किया सब लोगों ने, सबके लिए विमान आया। यहाँ तक लिखा भगवान स्वयं आए और आकर के गोकर्ण को अपनी गले से लगा करके और बैठाया विमान पर भगवान स्वयं, और साथ में बैठ करके लेकर गए। तो
कहने का भाव इस कथा से तात्पर्य क्या है? कोई पापी पुरुष भी हो तो भागवत कथा श्रवण करने से उसका लाभ हो जाता है। और इसमें दो तरह के पात्र दिखाए, एक तो गोकर्ण जो ज्ञानी था, प्रकांड विद्वान था, एक दुष्ट था धुंधकारी। तो इसमें वर्णन हुआ आत्मदेव। ध्यान दीजिए, अध्यात्म के रूप में देखे जाए तो आत्मदेव और कोई नहीं है। आत्मदेव ये शरीर के अंदर जो आत्मा रहती है वही आत्मदेव है। और आत्मा सर्वश्रेष्ठ होती है सबकी, सर्व वर्णों में श्रेष्ठ ब्राह्मण होता है, इसीलिए ब्राह्मण की संज्ञा दी गई आत्मा को। आत्मदेव शरीर में रहता है, उसमें उसे अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं। तब वो कहता क्या है, काम किससे करवाता है? धुंधली के द्वारा। धुंधली कौन है? बुद्धि। बुद्धि को कहता है ये करना है, तब बुद्धि मन से कहती है, मन कहता है ठीक है मैं करूंगा। और मन है धुंधकारी। अगर मन बिगड़ गया तब वो जो है, जो लत लाग गए तो फिर बोतलें खुली। जो आदत खराब हो गई, मन बिगड़ गया तो मन दुष्ट कर्म करवाएगा। और अगर मन सुधर गया तो गोकर्ण जी की तरह हो जाता है। वो खुद का उद्धार करता ही है, अपना उद्धार करता, अपने पिता का भी उद्धार करता है, उसके बाद अपने पूरे परिवार का, और यहाँ तक कि अपने समस्त गांव का भी उद्धार करता है जो कोई सुधरा हुआ है। तो इस प्रकार ये अध्यात्म के रूप में देखा जाए, ये तो सब पात्र हमारे अंदर ही विद्यमान है, बाहर नहीं है। लेकिन अगर बुद्धि साथ दे, बुद्धि का तात्पर्य बुद्धि कहने पर चले, पति देव के पति जी देव जैसा कहें वैसा करे। और आत्मा है बुद्धि का पति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो नारद जी से जैसे ये सुनाया, नारद जी ने कहा हाँ, ये बात है कि पक्का भगवान की कथा श्रवण करने से दुष्टों का भी कल्याण हो जाता है। जो है नारद जी से कहा सौनक आदि ऋषियों ने, तो कहा महाराज ये कथा बड़े सुंदर ढंग से कथा होने लगी, उसमें संकीर्तन होने लगा, सनकादिक ऋषि संकीर्तन करवाने लगे भगवान के नाम का। तो वहां पर जैसे संकीर्तन होने लगा, श्री राम जय जय राम, कुछ भी संकीर्तन होने लगा। लिखा है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर बदंती। कीर्तन होने लगा तो वहां पर भक्ति देवी नाचते हुए पहुंच गए। लोगों ने कहा अरे